वो एक इस तरीके से पास हो रहे थे जैसे अमानत साहब दिल्ली वक्फ बोर्ड क्या दिल्ली सरकार ने इनको मालिक बना दिया, चेयरमैन नहीं बल्कि मालिक बना दिया कि ये जो कुछ कहेंगे वही सत्य हो जाएगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी रेजुलेशन पास हो रहे थे वो इलीगल तरीके से पास हो रहे थे। 2 मेंबरों पे अपने घर का कानून चलता है। दिल्ली वक्फ बोर्ड एक्ट जो है 1995 उसका कानून नहीं चलता। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जिनकी शिकायत पर मामला दर्ज किया है वो शख्स हमारे साथ हैं। हासिफ रिशाद कुरैशी नाम है इनका। सर, क्या आपका कंप्लेंट थी और किस तरीके के घोटाले की बात जो आपने सामने रखी थी? सर, हमारी कंप्लेंट सिर्फ इतनी थी कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी रेजुलेशन पास हो रहे थे वो इलीगल तरीके से पास हो रहे थे। वो एक इस तरीके से पास हो रहे थे जैसे अमानत साहब दिल्ली वक्फ बोर्ड क्या दिल्ली सरकार ने इनको मालिक बना दिया, चेयरमैन नहीं बल्कि मालिक बना दिया कि ये जो कुछ कहेंगे वही सत्य हो जाएगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड का रूल है कि इसके अंदर जो भी रेजुलेशन पास होता है उसके 5 मेंबरों के उस पर कम से कम सहमति होनी चाहिए। अगर 5 मेंबरों की सहमति नहीं है तो वो रेजुलेशन पास नहीं होगा। अभी तक जितने भी ये 4 साल 5 साल के पीरियड के अंदर जब से अमानत साहब आए जितने भी रेजुलेशन पास हुए हैं वो सिर्फ 2 मेंबरों पे पास हुए हैं। इसके अलावा किसी मेंबर को साइन नहीं है उसके अंदर, जो कि बिल्कुल हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन है कि जब तक ये भी एक दफ़ा कई साल पहले केस लगा था चेयरमैन का, तो चेयरमैन साहब साहिबा थी लेडी रायना सिद्दीकी, वो इसी बिना पे केस हार गई थी कि हाई कोर्ट ने कहा था जब तक 5 मेंबर नहीं होंगे जब तक आप कोई रेजुलेशन पास नहीं कर सकते। इन्होंने इसके बावजूद हाई कोर्ट की वो रूलिंग भी एक तरफ उठा के रख दी और 2 मेंबरों पे सारे काम करते रहे। 2 मेंबरों पे अपने घर का कानून चलता है। दिल्ली वक्फ बोर्ड एक्ट जो है 1995 उसका कानून नहीं चलता। सर, अगर हम कंप्लेंट देखें तो कंप्लेंट में कई मुख्य कंप्लेंट है। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी गलत तरीके से किराए पे दे देना, अपने रिश्तेदारों को नौकरी दे देना, और तीसरा जो वक्फ बोर्ड का पैसा था अपनी विधानसभा में लगाना। तो इन सब चीजों का अगर आप सिलसिलेवार खुलासा कर सकें, किस तरीके से अपने रिश्तेदारों को नौकरी दी, जो 100 करोड़ की जमीन की बात हो रही है, जमीनें कौन सी हैं जिनको किराए पे दिया गया, जिसमें बिना विज्ञापन या बिना बोली के दी गई, और जो विधानसभा में पैसा लगाएगा वो किन किन चीजों में लगाया गया वक्फ बोर्ड का? देखिए, अभी मैंने बताया कि ये बिल्कुल सही बात है। इन्होंने ज़मीनी घोटाला बहुत करा है और इन्होंने जो अपने रिश्तेदारों को और अपने वर्करों को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर नौकरियां दी हैं, ये बिल्कुल सत्य है। ये तो आदमी जाके वक्फ बोर्ड में जाके देख ले, रिकॉर्ड देख ले। इन्होंने सिर्फ दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर जो नौकरियां दी हैं वो दी हैं सिर्फ ओखला वालों को। दिल्ली वक्फ बोर्ड ओखला के लिए नहीं बना, दिल्ली वक्फ बोर्ड पूरी दिल्ली के लिए है। और दिल्ली वक्फ बोर्ड को इन्होंने एक मजलूम इदारा है दिल्ली वक्फ बोर्ड, इसका मतलब है गरीबों की मदद करना। क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी वक्फ प्रॉपर्टी लोगों की आई हैं और जो डोनेशन के तौर पे दी गई हैं उनका मेन मकसद होता है गरीबों की मदद करना। अब इन्होंने झारखंड के अंदर कोई मर्डर हो रहा है तो ये वहाँ पर जा रहे हैं, उसको पैसा दे के आ रहे हैं, वहाँ पर अपनी सियासत चल रही है इनकी। कोई इनका मकसद नहीं होना चाहिए वहाँ पर पैसे देना। झारखंड के अंदर अगर कोई मदद करेगा तो झारखंड वक्फ बोर्ड करेगी। इनका क्या मकसद है वहाँ देगा? 5 लाख रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड का है अपना, जो दिल्ली की गरीब जनता के लिए है। उस जनता को छोड़ के झारखंड को दिया जा रहा है पैसा। किसी भी कहीं हो रहा है तो उसको पैसा दिया जा रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर इन्होंने इस तरह के करप्शन करे। अभी नया करप्शन इन्होंने मस्जिद फतेहपुरी, कटरा बड़ियान के अंदर मस्जिद फतेहपुरी है, उसके अंदर नया करप्शन ये हुआ है कि वो सरकारी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था, और वो स्कूल बहुत सालों से चलता था। वक्फ बोर्ड की जमीन पे था, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे था, मस्जिद की प्रॉपर्टी के अंदर था। वक्फ बोर्ड की जमीन थी और मस्जिद फतेहपुरी की जमीन थी, मस्जिद फतेहपुरी के अंदर था वो, इसको भी ध्यान रखना। अब उस पे को इन्होंने पहले तो खाली हो गया था, वो खाली कराया। इसके बाद इन्होंने सील कराया, सील अमानत साहब ने कराया। अमानत साहब का जब वो सील हो गया तो इसके बाद कुछ दिन तक वो सील रहा। इसके बाद इन्होंने उसके अंदर मार्केट बना दी। मार्केट के अंदर 35-35 लाख रुपया इन्होंने लोगों से लेके उसको दुकानों में लाट कर दी, जबकि वो स्कूल था। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम स्कूल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं। इन्होंने कौन सा स्कूल बनाया अभी तक? इन्होंने कोई भी स्कूल नहीं बनाया। ऐसे बहुत सारी ज़मीनों से इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर दिया। न्यू राइजन स्कूल निज़ामुद्दीन के अंदर है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है।
पहले इन्होंने उस प्रॉपर्टी पे दावा ठोका इसको खाली करिए या गरीब बच्चों को लीजिए। पहले उन पे दबाव डाला कि आप 25% गरीब बच्चों को यहाँ पे एडमिशन देंगे, ये वक्फी प्रॉपर्टी है। वो कोई 10-20 हज़ार की प्रॉपर्टी नहीं है, वो अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी है। तो उनसा फिर इनका सेटलमेंट हो गया, फिर ये खामोश हो गए, फिर वो उसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन वो आप चल एक रही बड़ा है। आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल उसको की जमीन, फारूकी साहब चलाते हैं उसको। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल की जमीन वक्फ बोर्ड के अंदर थी, उसमें प्राइमरी स्कूल था, वो जमीन लेकर उसमें दुकानें बना दी गई और 35-35 लाख में दुकानें दी गई हैं। बिल्कुल, जाके आप देखिए वो दुकानें बनी हुई हैं, लोगों ने दुकानें खोल भी ली हैं वहाँ पे। वो लोगों ने दुकानें खोल भी ली हैं। स्कूल के मस्जिद फतेहपुरी के अंदर जो स्कूल है उसके नीचे दुकानें बनी हुई हैं, वहाँ दुकानें खुल भी गई हैं। अच्छा, आपकी शिकायत में ये भी था कि कुछ पैसा जो है वक्फ बोर्ड का उन्होंने अपने विधानसभा में लगाया, जिसमें फॉग मशीन ले ली, टेंट ले लिए, वो क्या मामला है? ये भी सब वक्फ बोर्ड के लिए आया था सामान। ये जितना फर्नीचर है ये वक्फ बोर्ड के लिए आया था। कुछ दिन तो ये वक्फ बोर्ड के अंदर पड़ा रहा। इसके बाद ये अपनी विधानसभा के अंदर ले गए, फॉक्स मशीन लेकर गए, फर्नीचर लेके गए, ये सब ये वहाँ पर लोगों को दे दिया गया, वहाँ पर उससे काम कर रहे हैं। वो तो केजरीवाल का काम है वहाँ पे देना। ये तो वक्फ बोर्ड गरीबों के लिए आया है, वक्फ बोर्ड के लिए आया है, ये इनके लिए थोड़ी आया है केजरीवाल के लिए। या तो केजरीवाल वक्फ बोर्ड के मालिक थोड़ी बन गए। अगर दिल्ली, आप कह रहे हैं झारखंड में इन्होंने फंडिंग करी, जो शख्स मारा गया था, पैसे दिया वहाँ पे। हाँ, तो इस तरीके के शाहीन बाग और दिल्ली दंगों में फंडिंग हुई है इनकी तरफ से? बिल्कुल, इन्होंने सबको पैसा दिया है। उस फंडिंग का रिकॉर्ड किसके पास है? आप मुझे बताइए, उस फंडिंग का रिकॉर्ड किसके पास? कुछ इनके साथ कुछ इमाम लोग हैं, वो इमाम इनका एडवर्टाइज करते हैं। वो इमाम लोग इनको एडवर्टाइज के अंदर लोगों से फंडिंग लेते हैं जा जाके। वो फंडिंग का हिसाब ही नहीं है इनके पास। ये बात आप लोगों के कहाँ से संज्ञान में है कि दिल्ली दंगों में या शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ है उसमें वक्फ बोर्ड का पैसा खर्च हो रहा है? और ये बात हमारा ये आई कि इन्होंने बाकायदा वो बात को छुपा के फंडिंग नहीं ली। इन्होंने बाकायदा बैनर लगा के और इश्तिहार दे के फंडिंग ली है। उसमें बहुत लोगों ने फंडिंग ली है। इनके वक्फ बोर्ड के पीछे दफ्तर है बच्चों के घर के नाम से, उसके अंदर बैठ के बाकायदा इन्होंने कैंप लगाया था और कैंप लगा के वहाँ फंडिंग ली थी। उसके फोटो वगैरह सब कुछ है, उसकी रिकॉर्डिंग सब कुछ हैगी। वो पैसा दंगों में भेजा गया? वो पैसा दंगों में भेजा गया। इसके बाद वहाँ पर राशन आया, लोगों ने राशन भी दिया। जब कुछ दिन मामला ठहर गया तो वो 3 कमरों के अंदर भरा हुआ राशन ओखला इनकी विधानसभा के अंदर बांटा गया, जबकि वो राशन लिया गया था वहाँ के लिए, जमुना पार के लिए। लेकिन वो राशन के ट्रक भर भर के इन्होंने भेजा ओखला विधानसभा के लिए। तो क्या पीएफआई और एसडीपीआई से भी कोई संबंध है इनका? वहां से भी कुछ फंडिंग ले रहे हैं, दे रहे हैं वहां पे भी कुछ? मुझे इसके बारे में नहीं पता, मुझे इसके बारे में नहीं पता। हम तो सिर्फ इसी बात पे हमारी लड़ाई है कि आप जो भी कानून बनाए वो रेजुलेशन के हिसाब से बनाए, 5 मेंबरों की सहमति के हिसाब से रेजुलेशन पास करें, वो कानून उसका पास करें।